जो आपको करना है, क्या उसके लिए आप 2 या 2 से ज्यादा बार सोच रहे हो, या सोचते हो यार ये कैसे होगा, इसमें कितना वक्त लगेगा, मैं जीत जाऊंगा क्या, मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा क्या, मैं पास हो जाऊंगा क्या? अगर आप बार बार इस थिंकिंग का शिकार हो तो ये ओवर थिंकिंग है। जैसे बिजली ज्यादा हो जाए तो ओवरलोड, पानी ज्यादा हो जाए तो ओवरफ्लो। वैसे ही हमारी सोचने की क्षमता से ज्यादा हम सोचें तो वो ओवर थिंकिंग कहलाता है। ओवर थिंकिंग से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, पर आज लोग इस नुकसान को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जानते नहीं कि ओवर थिंकिंग करना कितना घातक हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस ओवर थिंकिंग जैसी टॉक्सिक बीमारी से बचा कैसे जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों, हर एक चीज की ना लिमिट होती है। आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने सिखाया होगा, कहा होगा, बेटा लिमिट में पैसे खर्च करना, बेटा लिमिट में खाना, बेटा लिमिट में गेम्स खेलना। हर चीज की ना लिमिट सेट होती है। वैसे ही हमारा ये दिमाग जो काफी ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है या सोच सकता है, पर इसका भी कहीं ना कहीं लिमिट तय है। उस लिमिट से ज्यादा सोचना आपके दिमाग पर प्रेशर डालने का काम करेगा, जिससे आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, न जाने कैसे कैसे रोग होने लगेंगे। ओवर थिंकिंग के नुकसान की पहले हम बात करें तो इसके नुकसान की भी अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी। पहला, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, वीकनेस होगी, फोकस हटेगा, टाइम वेस्ट होगा, इमोशनल इम्बैलेंस होगा, नेगेटिविटी आएगी। देखा, इतनी लंबी लिस्ट है। ओवर थिंकिंग की मेन डिसएडवांटेज है स्ट्रेस, यानी तनाव। तनाव जो है ना, ये माइंड का सबसे बड़ा घाव है। इससे काफी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी ग्रोथ पर, आपके करियर पर या फ्यूचर एस्पेक्ट्स पर। डिप्रेशन भी ओवर थिंकिंग की फैमिली का ही हिस्सा है और हमारा दुश्मन, क्योंकि डिप्रेशन इंसान को हिला कर रख देता है। इंसान एकदम बेजान सा होने लगता है। डिप्रेशन धीरे धीरे घातक रूप ले सकता है। ओवर थिंकिंग करना इस दुश्मन को अपने पास बुलाने जैसा है। जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे, उससे आप अपने आप को, अपने माइंड को थका देंगे। इससे आपको वीकनेस रहेगी। धीरे धीरे आपके माइंड की एबिलिटी कम होने लग जाएगी। ओवर थिंकिंग करने से आप सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड बातों पर ही फोकस करेंगे। जैसे आप सोच रहे हैं, जो ज्यादातर नेगेटिव सोच ही होगी, इससे आप फोकस खोने लगेंगे और कोई भी काम बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग करने से कुछ सही नहीं होने वाला, बल्कि आप जो करेंगे या अच्छा सोचेंगे, उसी के बिहाफ पर चीजें या रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओवर थिंकिंग का कुछ फायदा नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप जितना सोचेंगे उतना वक्त आप अपनी प्रीशियस लाइफ को खो देंगे। ओवर थिंकिंग का नुकसान इमोशनल इम्बैलेंस भी है। इमोशनल इम्बैलेंस मतलब आपका आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। आप 1 मिनट में रो देंगे और 1 मिनट में हंस देंगे। ये चीज अगर आगे आदत बन जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ओवर थिंकिंग आपसे आपके इमोशन की स्टेबिलिटी खींच लेता है। ओवर थिंकिंग का एक और नुकसान है नेगेटिविटी। ओवर थिंकिंग आप किसी भी अच्छी बात को लेकर तो नहीं करोगे, ऑब्वियसली किसी अनवांटेड चीजों पर करोगे, और आपकी ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी को लेकर ही रहेगी कि ये नहीं हुआ तो, ये नहीं आया तो, ये नहीं गया तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपके नेगेटिव थॉट्स हैं और ओवर थिंकिंग आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देगा। तो ये ओवर थिंकिंग के नुकसान जो दिमाग का बैंड बजा देते हैं। आप सभी लोग ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, पर ह्यूमन बिहेवियर है, अपने आप होने लगती है। पर आप लाइफ में कुछ चीजों को मानकर, अपनाकर ओवर थिंकिंग की बीमारी को जड़ से निकाल बाहर फेंक सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानिए ऐसे कौन से फॉर्मूलाज हैं। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नंबर 1, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, यानी योग, ध्यान और व्यायाम। योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज दिमाग को और शरीर को हेल्दी रखते हैं। मेडिटेशन तो फोकस और रिलैक्सेशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। योग करके आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, साथ ही अच्छा सोचते हैं। और एक्सरसाइज से आप हेल्दी महसूस कर सकते हो, फिजिकल भी और मेंटली भी। कोई भी मेडिटेशन टेक्निक को आप सीखो और उसे प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन में दिमाग को खाली रखना होता है और ये आर्ट कोई भी सीख सकता है। जैसे कोई कंप्यूटर चलाना सीख जाता है, साइकिल चलाना सीख जाता है,
मेडिटेशन करना भी इजी है। इसलिए मेडिटेशन और योगा से घबराएं नहीं, उसको लर्न करें, प्रैक्टिस करें, फिर डिफरेंस देखें। सेकंड, एक्सेप्ट दैट यू आर ओवरथिंकर, यानी स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। एक्सेप्ट करें कि ओवरथिंकर हैं आप, और ऐसे ट्रिगर पर नजर रखें जब आपको लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। जब भी ऐसा लगे आप ट्राई करें अकेले ना रहना, किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने चले जाना, टीवी पर कोई मूवी देखने लग जाओ, ड्राइव या वॉक पर चले जाओ। बस दिमाग में किसी बात को आने मत दो, माहौल चेंज कर दो। ऐसा करने से आप अपने आप को तैयार करोगे, कैपेबल बनाओगे और जानोगे कि ये ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी। आप ओवरथिंकिंग को लेकर अवेयर हो जाओगे। जब आपके दिमाग में फालतू के विचार चल रहे हो तो उस चीजों को ध्यान से देखो। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितनी फालतू बातें सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। थर्ड, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में रहने की कोशिश करें। पुरानी बातों को आप जितना अपने माइंड में रखोगे या जितना उसके बारे में सोचते रहोगे, ये उतना ही आपको तंग करेंगे। इस तरह आप तनाव में आते हो। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट में रहें। आप जो भी करो उसको ध्यान से करो। इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से ध्यान से देखो। फोर्थ, राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू, यानी लिखें जो भी आपको परेशान कर रहा है। राइट डाउन व्हाट इज एक्चुअली बॉदरिंग यू, और आप जान पाओगे कि इतने बड़े इंसिडेंट में सिर्फ एक और दो चीजें ही आपको बॉदर कर रही होंगी। ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट ओनली, और फिर आपको इजी लगेगा। आपके सोचने का तरीका आपके इमोशंस पर इफेक्ट डालता है। तो जो भी बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लो। ये लिखो कि वो बात आपको बार बार परेशान क्यों कर रही है। फिर अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या इस प्रॉब्लम का हल सिर्फ परेशान रहना ही है? नहीं तो आप उसका हल ढूंढो। परेशान रहना और सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। फिफ्थ, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। ये मत सोचो कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है। नेगेटिविटी आपको डराती है और आपका दिमाग चिंतित रहता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, जिससे सब अच्छा होगा। आपके बार बार नेगेटिव सोचने से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव सोचें और खुलकर जिएं, देखें आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाली कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें।